आज हम शुरू करेंगे जी क्लास 6th का चैप्टर नंबर 4। इट इज़ ऑन रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। और इसमें जो वर्कशीट फर्स्ट आज जो हम करेंगे दैट इज़ ऑन रेशियो। तो ये समझेंगे कि रेशियो होती कैसे है, क्या है, कैसे लिखी जाती है, क्या उसके बारे में सब चीज़ें हैं। तो चलें शुरू करते हैं। क्लास 6th चैप्टर 4 वर्कशीट 1 विच इज़ ऑन रेशियो। रेशियो को समझने के लिए ना पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो दो फ्रेंड्स हैं ए और बी। अब ए के पास एक टॉफ़ी है और बी के पास भी एक टॉफ़ी है। तो अब हम अगर बोलें कि जी ए और बी को टॉफ़ियाँ जो मिली हैं किस रेशियो में मिली हैं, तो वो हम लिखेंगे कैसे। एक तरीका तो है ये दो डॉट्स ऐसे लिखोगे तो फिर हम रेशियो के बारे में लिख रहे हैं ये। अब जो ये रेशियो है ना, ये हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, मतलब वाई वी नीड इट। हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हमें अगर कंपेयर करना हो किसी चीज़ को। मान लो दो दोस्त हैं ए और बी। ए को एक टॉफ़ी मिली, दूसरे को भी एक मिल गई। अब हमें कंपेयर करना हो कि भैया इनको बराबर मिला है, इनको कैसे मिला, क्या है। तो उस चीज़ के लिए हमारे को रेशियो काम आती है। अब इसमें अगर हमें बोलना हो कि जी या लिखना हो कि किसको किस रेशियो में ये मिला है, तो इसमें जो सिंबल यूज़ होता है वो ये दो डॉट्स होते हैं। तो इसमें जैसे ए को एक मिली तो बी को एक मिली, तो हम 1:1 लिख देंगे। इसको बोलते हैं, अगर बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे, 1:1। रेशियो को जब भी बोला जाता तो इस ऐसे बोला जाता है। पर मान लो अगर ए को 10 मिली होती और बी को 1 मिली होती, तो फिर हम कैसे करते। तो पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ता कि भी कंपैरिजन करना है तो ए का बी के साथ करना है कि बी का ए के साथ करना है। मतलब ये कि ए को बी के कंपैरिजन में कितनी मिली या बी को ए के कंपैरिजन में कितनी मिली। तो हमें फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म, पहले डिसाइड करना पड़ता। अब अगर मान लो मैं ये कहूँ कि जी हमें ए को कंपैरिजन में देखना है कि ए को बी के कंपैरिजन में कितनी मिली, तो हम फिर कैसे लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे ए रेशियो बी हमें ढूंढनी है एक तरह से। तो ए को 10 मिल रही है और बी को 1 मिल रही है। टॉफियों के बारे में बात हो रही है कि मान लो अगर 100 टॉफियां हैं, या अभी 11 टॉफियां ही बात कर लेते हैं। 11 टॉफियां हैं, उनमें से 10 ए को मिल रही है और बी को सिर्फ 1 मिल रही है। एक तरह से ए को 10 गुना टॉफियां बी से ज्यादा मिल रही है। देखिए जब ये 10 और 11 चीजें होती है ना, तो ये वैसे ही देखना बड़ा आसान रहता है। पर अगर लाखों में बात आ जाए तो फिर इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर इसको कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा तरीका एक और भी है, सब्ट्रैक्शन मेथड। अगर हम सब्ट्रैक्शन मेथड के हिसाब से चलें तो हम ए को बी के कंपैरिजन में कितनी मिली, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जी ए को बी के कंपैरिजन में 9 ज़्यादा मिली हैं। या अब चूंकि हम रेशियो करने वाले हैं तो हम फिर यहाँ पे ये कंपेयर करेंगे कि जहाँ पे ए को 10 मिल रही हैं, बी को सिर्फ 1 टॉफियाँ मिल रही हैं। अब यही अगर मान लो बातें हो जाए लाखों में कि जी ए को 1 लाख मिल रही है और बी को 2 लाख मिल रही है। चलो अब बी को थोड़ा सा खुश कर देते हैं, बी को ज़्यादा दे देते हैं। तो अब हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो एक जो इनका फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखने का तरीका होता है, यहाँ बेसिकली रेशियो निकालोगे कैसे आप, ये तरीका जो रहेगा कि जी अब हम कह रहे हैं कि ए को बी के कंपैरिजन में कितने मिल रही। तो ए इज द फर्स्ट टर्म, बी इज द सेकंड टर्म।
तो ए ऊपर आ जाएगा, बी नीचे आ जाएगा। हम इसको रेशियो को जो निकालने का तरीका है वो है डिवीजन मेथड, हम डिवाइड करके निकालेंगे। तो अब यहाँ पे हम जब निकालेंगे, कैलकुलेशन फर्दर करेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी थी 1 लाख, बी की कितनी थी 2 लाख। तो अब इनको डिवाइड कर दो, ये जीरोज आपस में कट जाएंगी, तो बचेगा क्या, बचेगा ऊपर 1 और नीचे 2। तो इसका मतलब क्या होगा, अब रेशियो फॉर्म में अगर मेरे को लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा कि जी ए इज टू बी, जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए को कितनी मिली, 1 मिल रही है, और बी को कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। एक्चुअल में कितनी मिल रही हैं, वो 1 लाख या 2 लाख मिल रही हैं। पर रेशियो फॉर्म में हम क्या कहेंगे कि जहां ए को 1 मिली उसके कंपैरिजन में बी को 2 मिल रही हैं टॉफी। सो रेशियो विल नेवर टेल यू एग्जैक्ट नंबर्स कितने हैं। रेशियो सिर्फ आपको ये बताएगी कि कंपैरिजन में कितना किसको कितना मिल रहा है। कि जहां पे एक टॉफी, मतलब जब हम बांटा जा रहा था तो एक टॉफी जब ए के हाथ में डाली गई, वहीं पे उसी टाइम पे बी को 2 डाल दी गई। तो अगली जब एक बी ए को दी तो तब बी को फिर 2 दी गई। तो इस तरह से करते 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 जब तक ए को 1 लाख टॉफियां मिली हैं, उतनी टाइम में बी को 2 लाख टॉफीज मिल गई। तो रेशियो हमारे को वहां पे बेनिफिशियल रहती है कि जब नंबर्स बहुत बड़े हों और हमें कंपेयर करना हो सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हमारे रेशियो हमारे काम आ जाती है। कि भी इन कंपैरिजन अगर हमें करना है कि किसको कितना मिल रहा है, किसको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, किसको कम फ़ायदा हो रहा है, तो हमारे को ये चीज़ें जो हैं हमारे को काम में आ जाती हैं। अब यही अगर मेरे को कंपेयर करना हो कि जी बी को कितनी मिली इन कंपैरिजन टू ए, तो फिर रेशियो क्या आ जाएगी, बी इज टू ए। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 2 लाख। निकालेंगे कैसे, डिवीजन मेथड से, फ्रैक्शन मेथड से, जीरो काट देंगे। तो वही रेशियो जो जब ए को कंपेयर कर, अब यहाँ पे बी जो है फर्स्ट टर्म हो गई और ए यहाँ पे सेकंड टर्म हो गई। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जो कंपैरिजन मांगा जा रहा है उसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है और सेकंड टर्म कौन सी है। तो जो फर्स्ट टर्म होगी उसका अमाउंट ऊपर लिखा जाएगा, जो सेकंड टर्म होगी उसका अमाउंट नीचे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो रेशियो निकल के आएगी वो 2 ऊपर है, नीचे 1 रह जाता है, तो 2:1। कि जब बांटी जा रही थी, बी को 2 दी गई, उसी वक्त ए को 1 दी गई टॉफी। फिर अगली बारी दी तो बी को फिर 2 दी और ए को 1 दी गई। तो अब ये मोटा मोटा आपको रेशियो का था। अब हम चलते हैं सीधे सम्स पे, तो फिर आपको मैं इसको और ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा। रेशियो जब भी हमें निकालना होगा, हमेशा याद रख लेना ये हमेशा डिवीजन मेथड से ही होने वाला है, और उसको पहले हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो जब भी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, जो ऊपर वाला नंबर होगा उसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे और नीचे वाले को सेकंड टर्म बोलेंगे। मतलब जब हम रेशियो के फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ऊपर जो नंबर आएगा उसको पहले लिखा जाएगा और नीचे जो नंबर आएगा उसको बाद में लिखा जाएगा, ये 2 डॉट्स के बाद। तो ये बस आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अब इनको फर्स्ट टर्म को जो है, वैसे जस्ट फॉर योर नॉलेज से क्या कि फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट भी बोलते हैं और सेकंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट भी बोलते हैं। कॉन्सिक्वेंट मतलब तो बाद में आती चीज़। तो जब भी फ्रैक्शनल फॉर्म में आपको रेशियो दिखेगी, और कैलकुलेट भी रेशियो हमेशा फ्रैक्शनल फॉर्म में ही होनी है, मतलब डिवाइड करके ही होनी है। तो जो ऊपर जो लिखा जाएगा नंबर वो ध्यान रख लेना, वो पहले लिखना है, और जो नीचे आएगा नंबर वो बाद में लिखना है, जब हम रेशियो में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर ही बेस्ड है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियोज। हमारे को फ्रैक्शंस में नंबर्स दिए गए हैं, अब इसको हमें रेशियो फॉर्म्स में लिखना है। चलें शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला सम क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियोज। हमारे को ए क्या दिया, ए मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया, 3/5। देखो जब भी इसको हमें रेशियोज में एक्सप्रेस करना है तो मैंने क्या बोला था कि एक फर्स्ट टर्म होएगी
और एक सेकंड टर्म होएगी। फर्स्ट टर्म होएगी जो दो डॉट्स से पहले लिखी जाएगी और सेकंड टर्म होएगी जो दो डॉट्स के बाद में लिखी जाएगी। तो जब भी फ्रैक्शनल फॉर्म में हमारे को कुछ भी दिया गया होगा, जो ऊपर नंबर है वो फर्स्ट टर्म है और जो सेकंड टर्म है वो नीचे वाला नंबर है। तो ये जो दो डॉट से पहले क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट टर्म विच इज 3, और दो डॉट्स के बाद में जो सेकंड टर्म जो है, यहाँ पे इस केस में क्या 5 लिखा हो तो वो 5 लिखा जाएगा। तो इसको जब हम रेशियो फॉर्म में लिखेंगे 3:5 लिखेंगे और इसको बोलेंगे क्या, 3:5। अगला क्या है 13/17। अब इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे रेशियो फॉर्म में, जो ऊपर नंबर है वो पहले लिखा जाना है, फिर दो डॉट्स आएंगे और फिर जो नीचे वाला नंबर उसको बाद में लिखेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 13:17, 13 के बाद दो डॉट्स, फिर हम उसको 17 लिख देंगे। जो सिंबल है रेशियो का वो ये दो डॉट्स हैं। अगला क्या है 49 डिवाइडेड बाय 36। तो इसको जब रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अब ऊपर नंबर कौन सा आ गया 49, उसको पहले लिखा जाएगा, फिर दो डॉट्स आ जाएंगे और बाद में 36 आएगा जो कि नीचे लिखा हुआ नंबर है। तो बोलते वक्त हम कैसे बोल लेंगे 49:36 और ये सिंबल जो है बीच में रेशियो का आ जाएगा। उसके बाद क्या है जी 1000/537। इसको कैसे लिखेंगे, ऊपर नंबर क्या आ रहा है 1000, रेशियो का सिंबल आ जाएगा, फिर आ जाएगा जी 537। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। बाकी सब हम अपने आप कर लो, एक में कर देते। एक में जो अब करने वाला हूँ वो ये है जिसपे सिर्फ 15 दिया हुआ है। अब इस तरह के सम को कैसे करेंगे जहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर दिया गया हो। देखो हमें फ्रैक्शन फॉर्म में पहले नंबर चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं 15 को 15/1 लिख दूं तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मतलब अगर 15 को 1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 15 ही आने वाला है ना, यही रहेगा ना। तो 15 या कोई भी नंबर अगर सिंगल दिया गया होगा तो उसके नीचे हम 1 लिख देंगे। तो अब हमारी एक फर्स्ट टर्म हो गई और दूसरी हमारी सेकंड टर्म हो गई। इसको जब रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो 15 पहले लिखा जाएगा बिकॉज वो फर्स्ट है, वो ऊपर है, और फिर सिंबल आ जाएगा रेशियो का और फिर 1 आएगा बिकॉज 1 नीचे है विच इज द सेकंड टर्म। तो इसको क्या बोलेंगे 15:1। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द शेडेड रीजन टू दैट ऑफ द होल फिगर। ठीक है, देखो रेशियो निकालने के लिए हमेशा याद रखना हमारे को फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का पता होना चाहिए कि पहले कौन सा नंबर आएगा बाद में दूसरा कौन सा आएगा। बिकॉज अब इसमें अगर हम शेडेड रीजन देखें पहले क्वेश्चन में तो कितने बॉक्सेस हैं जो शेडेड हैं, 1 2 3 और 4। अब इसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि जब भी रेशियो निकाली जाएगी ना तो जो चीज़ें हैं वो बराबर की होनी चाहिए, जो बंट रही होनी चाहिए। जैसे टॉफ़ी है तो टॉफ़ी बंट रही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बॉक्सेस हैं उनके साइज भी सेम होने चाहिए तभी रेशियो निकल सकती है। अदरवाइज अगर मान लो एक बॉक्स छोटा दूसरा बॉक्स बड़ा है तो फिर आप रेशियो नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये भी रेशियो का एक रूल है कि बराबर चीज़ें होनी चाहिए फिर आप रेशियो निकाल सकते हो कि भाई किसको कितना मिला किसको कितना नहीं मिला। तो इस केस में हमारे को जो बोला गया है उस बोलने से हमें ये निकालना पड़ेगा सबसे पहले कि भैया फर्स्ट टर्म कौन सी है और सेकंड टर्म कौन सी है। तो यहाँ पे फाइंड द रेशियो ऑफ द शेडेड रीजन बोला गया है, उसको पहले बोला गया, तो दैट मीन्स दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टर्म। दैट मीन्स कि वो ऊपर आएगा और जो दूसरा वाला है वो नीचे आएगा। दूसरा वाला है क्या, टू दैट ऑफ द होल फिगर। मतलब हमें एक तरह से जो कंपैरिजन करना है शेडेड रीजन का कंपैरिजन करना है होल फिगर के साथ। तो अब होल फिगर में कितने बॉक्सेस, चले हम इसको ऐसे करते हैं, हम लिख के करते हैं। जो है हम सबसे पहले क्या लिखेंगे जी, शेडेड रीजन क्या है।
कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 और 4, 4 बॉक्सेस, ठीक है। और दूसरा क्या बोला था उसने? होल फिगर। अब हमारे को ये लिखना है कि होल फिगर में कितने बॉक्सेस हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड होल फिगर। एक दो तीन चार पाँच छः सात, 7 बॉक्सेस, ठीक। अब रेशियो क्या होएगी? शेडेड रीजन टू कंपैरिजन टू होल फिगर। तो शेडेड रीजन के कितने बॉक्स हैं? 4, और होल के कितने हैं? 7। तो इसको आप 4:7 लिखेंगे। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं, फ्रैक्शन, आप सीधा 4:7 लिखेंगे आंसर जो आपको लिखना है। तो इस तरह से हमें करना, हमें पहले क्लियर होना चाहिए कि भैया फर्स्ट टर्म कौन सी है, पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा। बिकॉज यहाँ पे शेडेड रीजन पहले बोला गया तो हमें उसको फर्स्ट टर्म मान के चलना पड़ेगा, और होल फिगर को बाद में बोला गया तो वो सेकंड टर्म मानी जाएगी। अब जो सेकंड है उसमें ट्राइंगल्स दिए गए हैं सर्कल बना के, तो इसमें अब हमारे को ये देखना है कि शेडेड रीजन्स के कितने ट्राइंगल्स हैं और टोटल होल फिगर के कितने ट्राइंगल्स हैं। तो पहले शेडेड रीजन का देख लो, वो है 3, 1 2 3, और जो होल है उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं। यहाँ से शुरू करते हैं शेडेड वाले से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस सम को भी कैसे करेंगे? शेडेड रीजन में कितने बॉक्सेस, कितने ट्राइंगल्स थे? 3 ट्राइंगल्स। और नंबर ऑफ बॉक्सेस कह दिया यार, इसमें ट्राइंगल्स आएगा, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, वो पिछले सम का था। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन होल फिगर कितने थे? 8। तो रेशियो क्या आ जाएगी? पहली टर्म क्या है? 3, और दूसरी टर्म क्या है? 8। और इसमें भी एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, जब हम रेशियो में किसी भी चीज़ को लिखेंगे तो हम नंबर्स ही लिखेंगे, हम कभी भी 3 ट्राइंगल इज टू 8 ट्राइंगल्स नहीं लिखेंगे। ये वर्ड जो है मतलब जो भी चीज़ होएगी, टॉफ़ी है, बॉक्सेस हैं, ट्राइंगल्स हैं, हम वो नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ नंबर्स लिखेंगे जब भी हम इसको रेशियो में डिफाइन करेंगे या लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3:8। अगला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब बैग की असली रेशियो शुरू हो रही है। अब आपको समझ में आएगा कि हम रेशियोज करते ही क्यों हैं, क्योंकि अब इसको अभी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें निकालना पड़ेगा, और उसके लिए करना कुछ नहीं है, इसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है और फिर उसके बाद उसको एक्चुअल में डिवाइड करना है और छोटे से छोटा लेके आना और बताना है कि एग्जैक्टली ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर क्या है। क्योंकि जब बहुत बड़े नंबर्स होते हैं ना तो चीज़ को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वही अगर नंबर्स छोटे हों तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। 1 लाख इज टू 2 लाख समझना थोड़ा सा मुश्किल है, पर 1:2 समझना थोड़ा सा आसान है कि भाई 1 के बदले में 2 किसी को कुछ मिला है। तो चले अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्या था? 36 मीटर टू 16 मीटर। अब यही हमें डिवाइड करना है, मतलब रेशियो निकालनी है इनकी इन दिस सिंपलेस्ट फॉर्म। तो रेशियो निकालने के लिए क्या है, जो पहली टर्म क्या है वो ऊपर आ जाती 36, दूसरी टर्म क्या है वो आ जाती बाद में। अब रेशियोज में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो ना मीटर शीटर रुपीज़ ये हम साथ में नहीं कुछ लिखेंगे। अब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो इनको पहले कर दो डिवाइड। 36 डिवाइड हो जाएगा 4 से तो क्या आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 4, तो ये क्या रह जाएगा 9/4। अब इसकी फर्दर डिवीजन हो सकती है, आंसर इज नो।
अब जो सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी रेशो जो निकल के आ रही है वो क्या आ रही है, फर्स्ट टर्म क्या है जो ऊपर लिखी हुई है वो है 9, वो पहले आएगी, फिर सिंबल आ जाएगा रेशो का, उसके बाद सेकंड टर्म आएगी जो कि नीचे वाली है, वो क्या है 4। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है 9:4। अगला क्या है 125 रुपीज, सॉरी रुपीज 125 टू रुपीज 35, इनकी रेशियो निकालनी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको हम क्या करेंगे, हम 125/35 लिख देंगे। तो इसको अब सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो इसको डिवाइड करो, पहले 5 है एंड में तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये 25 5 125 होता है और यहाँ पे ये 7 आ जाएगा। तो ऊपर क्या आ गया 25, नीचे क्या आ गया 7। अब इसको रेशियो फॉर्म में लिखना है तो पहली टर्म क्या आ जाएगी 25 जो ऊपर लिखी है, फिर रेशियो का सिंबल, फिर आ जाएगा 7 जो कि नीचे लिखा हुआ है, वो सेकंड टर्म है। तो 25 टू द 7 आ जाएगा, S to 7। अगले में हमारे को रेशियो ऑलरेडी दी हुई है 324 to 144। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो हमें पहले इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 324 पहले लिखा हुआ तो ऊपर आ जाएगा, 144 बाद में लिखा हुआ तो नीचे आ जाएगा। अब इनको डिवाइड कर लो, 2 से तो हो ही जाएंगे, 4 से होएंगे, चेक कर लेते हैं, सीधा 4 से करके देखें कि यहाँ हमने जो पहले चैप्टर में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा था उसका फ़ायदा उठाएं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या था कि कोई भी नंबर 4 से तब डिवाइड होगा अगर ये जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिवाइड होते हों। तो 24 4 से डिवाइड होता है, आंसर इज यस। 144 4 से, सॉरी 144 नहीं 44 4 से डिवाइड होता है, तो आंसर इज यस। 11 4 ज़ा 44 होता है और 6 4 ज़ा 24 होता है। तो फिर अब हम चूंकि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से ये क्लियर हो जाता है कि ये दोनों ही नंबर 4 से डिवाइड होंगे, तो हम दोनों को सीधे 4 से डिवाइड करते हैं। तो 324 को ये रफ में आप कर सकते हो, 324 को 4 से डिवाइड करो तो क्या आ गया 4 8 ज़ा 32 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4 0, तो आ गया 81। फिर उसके बाद क्या है हमारे को दिया हुआ 144, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 3 ज़ा 12, यहाँ से 2 बचा, 4 आया नीचे और 6। तो ये अब क्या आ जाएगा 324/144 क्या बन जाएगा 81/36। अब ये फर्दर कहीं डिवाइड होएंगे, 81 जो है वो 9 से जाता है, 9 9 से 81 और 36 भी 9 से जाता है, 9 4 ज़ा 36। तो फाइनली हमारे पास जो नंबर निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है 9/4। तो जो 324 जो है, जो 324 टू 144 लिखा था, इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म अब निकल के क्या आ रही है 9/4, दैट मीन्स 9:4। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर हमारे को 9/4 आ रहा है। दैट मीन्स कि किसी बच्चे को अगर 9 टॉफीज मिली हैं तो दूसरे को सिर्फ 4 मिली हैं। अब समझ में आ रहा है रेशियो का फ़ायदा कहाँ पे है। रेशियो का फ़ायदा निकालने का यहाँ पे है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म की। ये फिगर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी पर ये फिगर थोड़ी सी समझनी आसान है, समझ गए। तो ये जब एक्चुअल लाइफ में अब करेंगे तब हमें ये चीज़ें पता चलेंगी। हम जैसे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हमने किया था पर उस वक्त नहीं समझ में आया था उसका फ़ायदा कहाँ पे है, अब समझ में आया है उसका फ़ायदा कहाँ पे है। मैं नहीं तो फिर पहले 2 से डिवाइड करता, फिर 2 से करता, फिर आगे चलता, तो मैंने सीधा 4 पकड़ लिया बिकॉज लास्ट 2 डिजिट जो थे वो 4 से डिवाइड हो रहे थे। चलें अब आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 65 बुक्स टू 91 बुक्स। तो इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में तो आप लिख ही लो कि 65 पहले दिया हुआ है फर्स्ट टर्म है तो वो ऊपर आ जाएगा और 91 बाद में दिया है तो वो नीचे आ जाएगा। अब इनको आप डिवाइड कर लीजिए।
अब 65 जो है 5 के टेबल पे जाता है, 13 5 से 65 होता है, तो 65 या 5 से डिवाइड होगा या 13 से, पर 91 जो है वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो फिर इन दोनों को हम 13 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 13 5 से 65 होता है और 91 13 के टेबल पे कहाँ आता है, 13 7 से 91, तो ये क्या आ गया 5/7। तो 5/7 जो फर्दर डिवाइड होएंगे, आंसर इज नो। तो फिर इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो जो निकल के आएगी वो क्या आएगी, 5 पहले है, 5 पहले लिखा जाएगा, 7 बाद में है, तो 7 बाद में लिखा जाएगा, 5/7। ठीक है जी। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि क्या फ़ायदा है रेशियो का और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने का। 65:91 समझना थोड़ा टफ, 5:7 समझना थोड़ा सा आसान। अब अगले क्वेश्चन में क्या, 125:1125 दिया गया, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमारे को है, तो फिर 125 पहले आ जाएगा, इसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लो, डिवाइड करना पड़ेगा दोनों को, और 1125 को नीचे लिख लो। हम लास्ट 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये 25 से डिवाइड तो होएगा ही होएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भी हम 5 से डिवाइड करें फिर 5 से करें, वो टाइम थोड़ा सा हमारा बच जाएगा। तो अगर 125 को मैं 25 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है आंसर 5। अब 1125 को अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा भाई, 25 4 100, यहाँ से क्या बच जाएगा 2, यहाँ से 1 और फिर 5 नीचे आ जाएगा, 25 5 125, तो ये अब क्या आ जाएगा 45। तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 45। 125 को 25 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, और 1125 को अगर मैंने 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 45। तो ये फाइनली हमारे पास अब क्या बन रहा है, ये बन गया। अब ये भी क्या 5 से फर्दर डिवाइड होता है, आंसर इज यस। तो 5 1 5 और यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो फाइनल हमारे पास क्या आ गया 1:9। तो इसको रेशियो फॉर्म में कैसे लिखोगे, 1 ऊपर है, 1:9। तो सिंपलेस्ट फॉर्म की जो रेशियो है वो क्या आ रही है 1:9। लास्ट पार्ट क्या है जी, 45 आवर्स टू 36 आवर्स। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 45 आवर्स ऊपर आएगा, 36 आवर्स नीचे आएगा। पर एक चीज़ याद रख लेना, जब भी हम रेशियो को निकालेंगे या करेंगे तो रेशियो में हम ये जो है ना आवर्स हैं, बुक्स हैं, क्या है वो नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ नंबर्स में डील करेंगे। ये रूल है रेशियो का, ये भी याद रख लेना। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लो, ये भी 9 से जाता है, 9 5 45 के बाद ये 4 आ जाएगा, तो ये सीधा ही आ जाता 5/4। तो ये रेशियो इसकी क्या बन जाती है, 5 पहले 4 बाद में, बिकॉज 5 फर्स्ट टर्म में और 4 जो है सेकंड टर्म में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या निकल के आ गया 5:4। अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ खास है, ये पूरे सब में कुछ खास है। इसमें हमारे को 2 फिगर्स दी गई हैं, पर अगर देखोगे उन दोनों फिगर्स का जो यूनिट है वो डिफरेंट है। मतलब यूनिट इन द सेंस की भी, जैसे पहला ही ले लेते हैं केस हम, हमारे को कंपेयर करने को कहा गया 10 सेंटीमीटर्स टू 10 मीटर्स। एक जो नंबर दिया गया है वो सेंटीमीटर्स में है और जो दूसरा नंबर दे रहे हैं वो मीटर्स में है। तो भाई ऐसा है कि ऐसे केसेस में आप रेशियो तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आप दोनों का जो यूनिट है ना वो सेम नहीं कर लेते। यहाँ तो ये सेंटीमीटर वाले को मीटर्स में कन्वर्ट कर लो, या इस मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ये अब आपकी मर्जी है। वो आपको डिसाइड करना है कि भी कौन सी चीज़ ज़्यादा आसान होएगी उसके ऊपर। तो अब सम को हम शुरू करते हैं, फिर आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। और अब ऐसे सम्स में जब हमारे को ये 2 फिगर्स दें और दोनों के जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग हों, तो
फिर ऐसा है कि पहले हमें इन्हें सेम करना है। तो सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करूंगा ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो बेटर है कि हम मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो 10 मीटर्स हैं उनको अगर मेरे को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद 100, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। तो ये क्या बन जाएगा, 1000 सेंटीमीटर्स। अब जो है, अब यूनिट हो गया सेम, ये भी सेंटीमीटर्स और ये भी सेंटीमीटर्स। अब रेशियो निकालेंगे हम। अब रेशियो किसकी निकलेगी, 10 सेंटीमीटर्स टू 1000 सेंटीमीटर्स। तो उसके लिए तरीका क्या है, डिवाइड करने का। फर्स्ट टर्म ये है तो ये यहाँ पे ऊपर आ जाएगी, ये सेकंड टर्म है तो ये नीचे आ जाएगी, एक जीरो आपस में कट गई, दिस विल बी इक्वल टू 1/100। तो इसको जब रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म जो ऊपर वाली टर्म है वो पहले लिखी जाती है, फिर रेशियो का जो सिंबल है वो आता है, और उसके बाद सेकंड टर्म विच इज जो नीचे लिखा हुआ नंबर होता है वो आता है। तो ये 1:100 इसका आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली रेशियो ऑफ 45 मिनट्स टू 4 आवर्स हमें ढूंढनी है। अब इस केस में एक जो नंबर है वो मिनट्स का है, दूसरा जो नंबर है वो आवर्स का है, तो यूनिट्स अलग अलग हो गए। तो पहले इनको सेम कर लो। जो दो चीजें हैं आपको दी गई उनको पहले सेम कर लो आपको, ठीक है। तो बेस्ट यही होता है, जो बड़े वाली होती है उसको छोटे में कन्वर्ट करो। आवर्स जो है मिनट से बड़े होते हैं तो उसको आवर्स को आप मिनट्स में कन्वर्ट करो। तो 4 आवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 इंटू, अब आर, एक आर में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो ये अगर आप मल्टीप्लाई कर लो, 0 आ गया, 4 0 0, 4 6 24, तो ये बन गया 240 मिनट्स। तो अब क्या बन गया, अब ये बन गया रेशियो ऑफ 45 मिनट्स टू 4 आवर्स की बजाय 245 मिनट्स अब हमारे को बेसिकली निकालनी है। वी हैव टू फाइंड नाउ दिस। अब ये थोड़ी सी आसान है। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कौन सी टर्म पहली है। जो पहले लिखी जाएगी वो फर्स्ट टर्म गिनी जाएगी, तो फर्स्ट टर्म जो है वो ऊपर आएगी, जो सेकंड टर्म है वो नीचे आएगी। तो इनको अब डिवाइड करना अब शुरू करते हैं। अब 45 जो है वो 5 से जाएगा, 240 भी 5 से जाता है, यहाँ पे 9 आ गया, 5 4 20, 48 ये आ गया जाए, तो ये 9/48 आ गया। अब ये अगर फर्दर जाता है जाएगा, ये 3 3 1 3, 1 कैरी 1 8 18 6। तो फाइनली हमारे पास जो फिगर निकल के आ रही है वो क्या आ रही है, 3/16। तो रेशियो क्या बनी फिर, ऊपर की टर्म फर्स्ट टर्म है, फिर सिंबल आ गया रेशियो का, और जो है बाद में 16 आ गया, बिकॉज 16 इज दी सेकेंड टर्म। तो ये क्या बन गई, 3:16। रेशियो बेसिकली क्या है, कुछ नहीं, दो चीज़ों को कंपेयर करना बाय डिवाइडिंग। दिस इज व्हाट रेशियो इज ऑल अबाउट, और कोई फर्क नहीं। हाँ, उसको हम लिखते वक्त ये 2 डॉट्स डाल के लिखते हैं, ये सिंबल हो जाता है रेशियो का, बट बेसिकली इट इज अ डिवीजन ऑफ टू थिंग्स, मे बी 3 थिंग्स, पर ये इनको डिवाइड करने के बाद हमें इनको बस इस फॉर्म में लिखना है। अब अगले सब में हमें क्या ढूंढना है, रेशियो ऑफ 35 डेज टू 3 वीक्स ढूंढना है। करेंगे कैसे, करेंगे वैसे ही जैसे अभी तक कर रहे थे। जो बड़े वाला यूनिट है उसको छोटे में कन्वर्ट करो, डेज से बड़ी वीक होती है, तो इसलिए अब ये जो वीक्स है इनको हम डेज में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 वीक्स को
डेज में कन्वर्ट करने के लिए 3 को अब मल्टीप्लाई करेंगे कितने, एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो ये कितने बन गए, 21 डेज। अब जो है यूनिट्स जो है बराबर हो गए, इधर भी डेज इधर भी डेज। तो अब हमें बेसिकली क्या निकालना है, रेशियो ऑफ 35 डेज टू 21 डेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 35 को 21 से अब डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये है, तो फर्स्ट टर्म ऊपर आएगी और सेकंड टर्म जो है नीचे आ जाएगी। इसको अब सॉल्व करो, ये 7 से डिवाइड होता है, 7 5 35 और ये 3 से होता है, तो ये क्या आ गया, 5/3। तो रेशियो अब क्या बनी, फर्स्ट टर्म जो ऊपर वाली है वो पहले लिखी जाएगी, फिर सिंपल आ जाएगा और फिर 3 आ जाएगा। अब इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब रेशियो में हम लिख रहे होंगे तो हम जो ये यूनिट है ये नहीं हम लिखेंगे, अब ये 5:3 बोला जाएगा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, 2 डजन टू 1 स्कोर। अब हमारे को रेशियो निकालना है 2 डजन टू 1 स्कोर। अब देखो पहली शर्त ये रखी जाती है कि जो यूनिट्स है वो सेम होने चाहिए, या तो इसको भी डजन में कन्वर्ट करो या इसको भी स्कोर में कन्वर्ट करो या कुछ और में कन्वर्ट कर लो जो सेम हो, यूनिट सेम हो। तो डजन, एक डजन कितने बराबर होता है, 12 के बराबर होता है। और स्कोर किसके बराबर होता है, अगर उसका डिक्शनरी में जाके मीनिंग देखोगे, 1 स्कोर इज इक्वल टू 20। कई बार होता है कि जी न्यूज़ में बोला जाता है स्कोर्स ऑफ पीपल आर कमिंग, तो वो स्कोर्स का मतलब ये होता है कि 20-20 का ग्रुप। तो स्कोर इज 1 स्कोर इज इक्वल टू 20। तो या तो हम इसको सिंपल नंबर्स में ही पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब 2 डजन इज इक्वल टू 2 into 12, that is will be equal to 24, and 1 score will be equal to 1 into 20, that is 20. अब जो है 2 dozen to 1 score is now been converted to 24 to 20। अब इसकी रेशियो बेसिकली हमारे को निकालनी है। हमने डजन डजन सब छोड़ दिया, स्कोर सब छोड़ दिया, हमने उसको नॉर्मल सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो रेशियो निकालनी है तो कैसे निकलेगी, 24 पहले है फर्स्ट टर्म है तो ऊपर आ जाएगी, 20 बाद में वो सेकंड टर्म है तो नीचे आ जाएगी। अब इनको आप डिवाइड कर लो, ये 4 से चले जाएंगे, 4 6 24 होता है एंड 4 5 20 होता है, तो 6/5 आ जाएंगे। तो अब रेशियो क्या बन गई जी, रेशियो में अब 6 पहले लिखा जाएगा और फिर सिंबल है रेशियो का और फिर 5। तो आंसर हमारा फाइनली क्या निकल के आ रहा है, 6:5। अब हमारे को दिया क्या गया, ₹3.5 to 75 पैसा। तो पहले यूनिट सेम कर लेते हैं। अब यहाँ तो इसको पैसे में कन्वर्ट कर लो या इस पैसे को रुपये में कन्वर्ट कर लो, पर कन्वर्जन का रूल हमेशा मैंने आपको बोला है कि बड़े को छोटे में कन्वर्ट करो। तो रुपी इज बिगर देन ना पैसा, तो इसको कन्वर्ट कर। तो ₹3.5 को जब हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 3.5 विल गेट मल्टीप्लाई विद व्हाट, 1 रुपी इज इक्वल टू हाउ मेनी पैसास, दैट इज इक्वल टू 100 पैसा। तो ये कितना बन गया, 350 पैसा। तो अब रेशियो बराबर की निकल रही है, बराबर इन सेंस कि यूनिट जो है वो सेम हो गया। तो 350 पैसा टू 75 पैसे का अब हम एक तरह से निकाल रहे हैं। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 350 पहले है तो 350 ऊपर आ जाएगा, 75 नीचे है तो 75 नीचे आ जाएगा। ये 5 से जाएगा, 5 7 35 और साथ में फिर 0 आ जाएगा। ये भी 5 से जाएगा, 5 1 5 5 5 25 15 आ गया। ये भी और जाएगा,
ये 3 रह जाएगा, ये 1 20 14 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे को जो फिगर आ रही है वो क्या आ रही है, 14/3। तो रेशियो क्या बन के आई, 14 पहले है और 3 जो है बाद में आएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 4 kg टू 250 ग्राम्स। अब हमें उसको निकालना है। तो पहले वही करेंगे हम, केजी या ग्राम में से अब किसी एक यूनिट में सबको दोनों को कन्वर्ट करेंगे। तो किलोग्राम्स इज बिगर देन द ग्राम्स, तो हम फिर इस केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 केजी को जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 4 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 केजी इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, दैट इज 1000 ग्राम्स। तो ये हो गया जी 4000 ग्राम्स। अब रेशियो बेसिकली अब हम किसकी निकाल रहे हैं, अब हम निकालेंगे 4000 ग्राम्स टू 250 ग्राम्स। अब रेशियो निकल रही है इन दोनों की। उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, 4000 फर्स्ट टर्म है तो उसको पहले लिखेंगे, 250 सेकेंड टर्म है उसको हम बाद में लिखेंगे। 1 0 तो सीधी कर दो, काट दो। अब इसको अगर हम ये 100 है, 2 zeros आ रहे हैं तो ये 25 से डिवाइड हो जाएगा। 25 1 25 15 156 16, तो दैट इज इक्वल टू 16। यहाँ पे तो 1 ही रह गया है तो ये 16/1 हम लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारी रेशियो अब क्या बन के आ रही है, फर्स्ट टर्म क्या है 16, फिर रेशियो का जो साइन है उसके बाद सेकंड टर्म विच इज जो नीचे वाली है उसको हम लिख देंगे 1। तो ये क्या बन गई 16/1। अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशियो इज ग्रेटर। दो रेशियोज दी गई हैं। अब दोनों में से हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी वाली रेशियो बड़ी है। अब इन सम्स को आप दो तरह से कर सकते हो। अब आई एम नॉट श्योर आपकी क्लास में वो किस तरह से कराएंगे। तो पहला एक पार्ट जो है मैं वो दोनों तरह से करके दिखाता हूँ और फिर जो बाकी पार्ट्स है जो मेरे को ठीक लग रहा है मैं फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको करके दिखाता हूँ। चलें शुरू करते हैं पहले ए पार्ट। अब पहले पार्ट में हमारे को ये दो रेशियोज दी गई हैं, उन दोनों में से अब पूछा जा रहा है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। एक तरीका तो इनको है, सिंपल रेशियोज को हम जो डिवीजन फॉर्म है उसमें लिख लेते हैं। ये 5 पहले आ रहा फर्स्ट टर्म में तो ऊपर आ जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। अब इनको एक तरीका ये बनता है कि इसको हम ना एक्चुअल में डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो जैसे अब 5 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 5 छोटा है तो यहाँ सीधा ही डॉट से शुरू करना पड़ेगा तो एक 0 मिल जाएगा उसको। तो अब ये क्या बन गया जी 8 6 48 होता है, 0 एक नीचे आता जाएगा, 16 4 आ गया, फिर एक 0 लग जाएगा और 5 40। ठीक है जी। तो हमारे को ये आंसर अब क्या मिल रहा है 0.625। तो ये हमने एक्चुअल में इसको डिवाइड कर लिया 5/8 को। अब जो दूसरी वाली रेशियो है 4:5, अब इसको डिवाइड करके देख लेंगे 4/5। इसको अगर आप डिवाइड करो 4, ये रफ में आप कर सकते हो। तो ये भी 4 छोटा 5 से तो डॉट से शुरू होगा काम, तो 0 मिलेगा इसको। तो ये आ जाएगा जी 5 का आ जाएगा 5 8 40। ये तो सीधा डिवाइड हो गया तो इसका आंसर क्या आ गया 0.8। तो अब ये सिंपल अगर डिवीजन करके हम देख रहे हैं तो बड़ा क्लियरली सामने आ रहा है कि जो 4.4:5 रेशियो है ना दैट इज ग्रेटर देन दी 5:8 में। तो
इसमें हमारे को जो ग्रेटर रेशो निकल के आ रही है वो ये वाली है। ये तो है एक तरीका। अब जो दूसरा तरीका है अब वो करते हैं। अब हम करते हैं दूसरा तरीका जो मेरे को लग रहा है कि शायद आपकी क्लास में करवाया जाएगा। अब दूसरे तरीके में क्या है कि अब 5:8 को हम क्या लिख सकते हैं 5/8। उसी तरह से 4:5 को क्या लिख सकते हैं 4/5। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है ये हम अभी इस वक्त क्यों नहीं बता सकते कि दोनों में से बड़ा कौन है, बिकॉज जो नीचे जो डिनोमिनेटर है ना दोनों सेम नहीं है। अब इन दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए, सेम वैल्यू लेके आने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें पहले इन दोनों डिनोमिनेटर्स का यहाँ से 8 और इधर से 5 इनका हमें एक तरह से एलसीएम ढूंढना पड़ेगा। तो एलसीएम ढूंढोगे तो अब वो क्या आ जाएगा, अब 8 × 5 सीधा सीधा एलसीएम बन रहा है विच इज 8 × 5 क्या हो गया 40। तो हमें इसका एलसीएम जब ढूंढा हमने, जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं वो है 40, मतलब कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो और सबसे पहले मतलब आपस में मैच करता हो। ठीक है ना। तो अब हम अगर नीचे 40 ले आए, इधर भी 40 ले आए और इधर भी 40 नीचे ले आए, अब वो कैसे आएगा, अगर मैं 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 40 आ जाएगा। तो अगर 8 को नीचे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 5 और 5 आपस में कटेंगे तो 1 आ जाएगा, तो फिर आंसर 5 और 8 ही आ जाएगा। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, 5 5 25/40। अब इधर अगर मेरे को 40 लेके आना है तो मेरे को इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को मेरे को इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर 8 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो मेरे को 8 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज अगर 8 और 8 आपस में कटेंगे तो 1 आएगा, तो फिर आंसर 4/5 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। नीचे तो जी 40 आ गया, ऊपर क्या है 8 4 32। ठीक है, कोई झगड़ा नहीं। उन रेशियोज को थोड़ा सा मैंने बड़े फॉर्म में लिख दिए। अब जो है रेशियोज क्या बन गई हैं, ऊपर वाली रेशियो बन गई है 25/40 और 32/40। अब बेस जो है बराबर हो गया, जो नीचे जो डिनोमिनेटर है दोनों का बराबर हो गया। अब हमें न्यूमरेटर देखना है किसका बड़ा है, तो न्यूमरेटर जो है इसका बड़ा है। तो फिर कौन सी वाली फिर रेशियो बड़ी हो गई, ये वाली। ठीक है, और वो कौन सी रेशियो थी 4/5। सो 4:5 इज ग्रेटर देन 5:8 वाली रेशियो। तो ऐसे भी हमारा आंसर वही आया। वहाँ पे क्या था कि हमें डिवाइड करना पड़ा, यहाँ पे क्या था कि हमने जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उसको हमने बराबर कर दिया दोनों रेशियोज का। उसका तरीका क्या है, हमें एलसीएम ढूंढना है और फिर वो जो एलसीएम अगर मिल जाएगा वो अचीव करने के लिए हमें फिर किस नंबर से मल्टीप्लाई करना, हमें ऊपर और नीचे दोनों को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। तो फिर जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो हमारे लिए फिर ये डिसाइड करना बहुत ही आसान हो जाना है कि कौन सी वाली रेशियो जो है बड़ी है। फिर हम सिर्फ न्यूमरेटर देखेंगे और फिर डिसाइड कर लेंगे। अब अगर दूसरे क्वेश्चन में देखें तो हमें क्या दिया गया है 9:11 और 11:9, इन दोनों में से अब रेशियो हमें बतानी है कि कौन सी बड़ी वाली रेशियो है। अब इन दोनों रेशियोज को हम डिवीजन फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 9/11, बिकॉज 9 पहले है तो 9 ऊपर आ जाएगा। और इधर वाली को हम क्या लिख सकते हैं 11/9। अब ये दोनों रेशियोज को डिसाइड करना कि भाई दोनों जो हैं में से बड़ा कौन है, हमें करना है कि नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करना है पहले।
अब सेम करने के लिए तरीका क्या है कि जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम ढूंढना है। मल्टीपल, मल्टीपल मीन जो इसके टेबल में भी हो और उसके टेबल में भी हो, कॉमन हो, मतलब इसका भी सेम मल्टीपल हो उसका भी सेम मल्टी हो, और लोएस्ट हो, मतलब सबसे पहले वाला हो। हमें बहुत ज़्यादा आगे मल्टीप्लिकेशंस नहीं करनी है, हमें मल्टीप्लिकेशन को आसान से आसान करना है। तो जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल, मतलब जो दोनों का मल्टीपल हो और कॉमन हो, हमें वो ढूंढना है। तो एलसीएम ढूंढने का तरीका आपको आता ही है। तो इस केस में जैसे 9 और 11 का अगर एलसीएम देखेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, वही निकलने वाला, दैट इज 99। तो हमें बेसिकली नीचे 99 लेके आना है। अब नीचे यहाँ पे 99 लेके आने के लिए क्या, हमें इसको 11 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर नीचे 9 से करोगे तो ऊपर भी 9 से करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 9 9 जा 81 और ऊपर आ जाएगा 99। अब इधर हमें 99 चाहिए तो हमें नीचे वाले को क्या करना पड़ेगा, हमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 11 से कर रहे हो नीचे तो 11 से आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। तो इसका अब क्या बन गया, नीचे तो 99 आ गया, 9 मल्टीप्लाई बाय 11 99 हो गया, ऊपर 11 मल्टीप्लाई 11 क्या बन गया, 121। अब हमारी जो रेशियो जो थी हमारे को दी गई थी, अब वो क्या बन गई, ये अब हमारा ये बन गया 81/99 और 121/99। अब हमें को बताना है कि भी इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो बेस्ट पार्ट क्या हो गया कि अब जो डिनोमिनेटर है दोनों का सेम हो गया, तो फिर अब न्यूमरेटर डिसाइड करेगा कि कौन बड़ा है। तो जैसे इस केस में 121 न्यूमरेटर ज़्यादा बड़ा है तो वो बड़ी है। अब वो कौन सी वाली थी, 11/9। सो 11:9 इज ग्रेटर देन 9:11। सिंपल है। अब अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 23:24 एक रेशियो दे दी, और 15:16 ये दूसरी है। तब इन दोनों रेशियोज में हमारे को ये बताना है कि कौन सी वाली बड़ी और कौन सी वाली छोटी है। अब 23:24 को हम 23/24 लिख सकते हैं, और जो 15:16 है उसको हम 15/16 लिख सकते हैं। अब हमारे को करना है जो डिनोमिनेटर है उनको सेम लेके आने के लिए हमें मल्टीपल्स ढूंढना है, वो ऐसा मल्टीपल जो कि कॉमन हो और सबसे लोएस्ट हो। हमें बहुत दूर तक मल्टीप्लिकेशंस में नहीं घुसना है। तो 24 और 16 का अगर एलसीएम निकालोगे तो वो आएगा 48। ये कैलकुलेशन रफ में कर लो, ठीक। तो अब नीचे हमारे को बेसिकली 48 लेके आना है। अब यहाँ पे 48 लेके आने के लिए हमें 24 को क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे अगर 2 से किया तो ऊपर भी 2 से। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 46/48। अब इधर 48 लेके आने के लिए हमें 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से अगर नीचे किया तो ऊपर भी 3 से करो। तो ये क्या बन जाएगा, ये 45/48 बनने वाला है। अब हमारा जो है नीचे डिनोमिनेटर दोनों का हो गया सेम, ठीक है जी। अब जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया तो अब रेशियोज क्या बन गई, अब हमारे पास आ गई जी ऊपर से 46 डिवाइडेड बाय 48 और 45/48। अब नीचे चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ अब न्यूमरेटर हमें देखना है कि कौन सा बड़ा है। तो ये वाला न्यूमरेटर बड़ा है, तो फिर हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, ये वाली कौन सी वाली थी, ये ऊपर वाली थी विच वॉज 23:24। तो फिर 23:24 इज ग्रेटर देन दूसरी वाली रेशियो कौन सी थी, 15:16 इज ग्रेटर देन 15:16। अगली रेशियो क्या दी हुई है, 3:10 और 15:40 पूछा जा रहा है कि दोनों में से बड़ी कौन सी है। अब करना वही है जो हमें
अभी तक किया है। 3:10 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/10। उसी तरह से 15:40 को क्या लिखा जा सकता है, 15/40। अब नीचे हमारे को कॉमन लेके आना डिनोमिनेटर, तो दोनों में का फिर हमें ढूंढना है एलसीएम। तो 10 और 40 का जो एलसीएम निकल के आएगा वो मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ, वो आएगा 40। तो नीचे हमारे को मोटा मोटा चाहिए 40, तो ऊपर 40 लेके आने के लिए यहाँ पे हमें 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो अगर 10 को 4 से किया तो ऊपर भी आपको 4 से करना है, तो ऊपर तो आ जाएगा 4 × 3 12, नीचे क्या आ गया 40। अब इधर 40 लेके आने के लिए आपको क्या करना, कुछ भी नहीं करना, 1 से मल्टीप्लाई नीचे, 1 से मल्टीप्लाई ऊपर, तो ये 15/40 ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो फिर हमारी रेशियोज क्या बन गई, ऊपर वाली बन गई 12/40 और 15/40। अब आपके लिए आसान हो गया डिसाइड करना कौन सी वाली बड़ी है, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। तो न्यूमरेटर देखते हैं किसका बड़ा है, वो इसका बड़ा है। तो फिर अब क्या निकल के आ रहा है कि 15:40 इज ग्रेटर देन 3:10। तो ये फाइनली हमारा अब आंसर है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये वर्ड प्रॉब्लम है। देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने, 50। If 24 of them are boys, find the ratio of boys and girls. तो अब इस सम को करें हम सॉल्व। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जी, 50। अब इसमें से नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 24। तो भाई फिर बाकी जो डिफरेंस है 50 और 24 में, वो क्या होगा, फिर वो गर्ल्स होंगी। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी, ये 50 - 24 निकाल लो, यहाँ पे आ जाएगा 1 10 में से 4 गए तो आ गया 6, ये 4 रह जाएगा, 4 में से 2 गए तो रह गया 2। तो कितनी होगी जी, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी, 26। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल। ठीक है जी, फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। तो बॉयज फर्स्ट टर्म है, गर्ल्स सेकंड टर्म है, तो फिर हमें बेसिकली वो क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि बॉयज का नंबर पहले आ जाएगा, वो है 24, और नीचे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स। अब रेशियो जब भी फाइंड करनी है तो पहले डिवाइड कर लो, ताकि उसको लोएस्ट फॉर्म में हम लेके आ सकें, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब इसमें देखो ये डिवाइड होते हैं, बिल्कुल होंगे, 2 से होंगे। ये 2 12 24 है, और ये 2 13 24 है। तो ये क्या आ गया, 12/13। सो द रेशियो क्या बन गई, फर्स्ट टर्म क्या है, ऊपर का न्यूमेरिकल जो होता है ना, न्यूमरेटर 12, सिंबल आ गया रेशियो का, और फिर नीचे डिनोमिनेटर 12:13, ये रेशियो है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, साहिल ran a distance of 1.5 kilometers and his younger sister could run only 500 meters। तो दोनों के पहले तो जो है यूनिट्स अलग अलग हैं, उनको सेम करना पड़ेगा। एक्सप्रेस द डिस्टेंसेस एज रेशियो। तो इसमें अब जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे,
हम करेंगे जी डिस्टेंस। अब इसमें से फर्स्ट टर्म आप किसको ले रहे हो वो आपकी मर्जी पे ही है एक तरह से। तो डिस्टेंस रन बाय साहिल पर साहिल का रन नाम पहले, डिस्टेंस रन बाय साहिल मैं अब उसको पहले ले रहा हूँ। उसका रीज़न सिंपल सा है कि भी साहिल का नाम क्वेश्चन में पहले दिया गया है। इट इज़ 1.5 किलोमीटर्स एंड डिस्टेंस run by younger sister that is equal to 500 meters। अब भाई ऐसा है कि सबसे पहले अड़चन रेशियो निकालने में तो ये है कि दोनों के यूनिट ही अलग अलग है, मीटर है उधर किलोमीटर है, तो दोनों को हमें बराबर पहले यूनिट्स में करना पड़ेगा कन्वर्ट। तो हमेशा मैंने जो सजेशन आपको दिया है कि बड़े वाले जो है यूनिट को छोटे वाले यूनिट में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे किलोमीटर को हमें मीटर में करना पड़ेगा। तो ये 1.5 इंटू 1 किलोमीटर के कितने मीटर होते हैं इंटू 1000, तो दैट विल बिकम 1500 मीटर्स। तो अब साहिल का जो डिस्टेंस इन मीटर्स क्या बन जाता है 1500 मीटर्स। अब रेशियो निकालनी जो है थोड़ी सी आसान है। तो डिस्टेंस रन बाय साहिल रेशियो डिस्टेंस रन बाय सिस्टर। साहिल का कितना जी 1500 और इसकी जो सिस्टर है उसका कितना 500। इसको हम 1500 ओवर 500 भी लिख सकते हैं। तो ये दो जीरो तो आपस में चलेगी, ये आ गया 3, नीचे आ गया 1। इसको हम 3:1 लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर हमारा जो आएगा 3:1 आ जाएगा। अब ये मेरी ऑब्वियसली प्रिजम्पशन इसके साथ है कि मैं साहिल वाला डिस्टेंस को फर्स्ट टर्म लेके चल रहा हूँ। ये अगर आप सिस्टर के डिस्टेंस को आप फर्स्ट टर्म ले लेते तो वह 1:3 हो जाती। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बट क्वेश्चन में चूंकि साहिल का नाम फर्स्ट आया इसलिए मैंने उसको पहले ले लिया। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आउट ऑफ 32 मीटर लॉन्ग क्लॉथ 24 मीटर वाज यूज्ड फॉर मेकिंग 8 फ्रॉक्स। फाइंड दी रेशियो ऑफ। अब इसके दो पार्ट्स हैं, पर पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जी जो क्लॉथ का लेंथ है वो 32 मीटर था, उसमें से 24 मीटर यूज़ हो गई हुई है। सो पहली चीज़ हमें क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है किसकी, टोटल क्लॉथ की एंड क्लॉथ यूज्ड की। तो ये तो काम आसान है। टोटल लेंथ ऑफ ए क्लॉथ कितनी है 32 मीटर्स। ठीक है जी। इसमें से लेंथ ऑफ क्लॉथ यूज्ड कितना यूज हो गया 24 मीटर। तो इनकी रेशियो अब क्या हो जाएगी, रेशियो ऑफ पहला क्या था टोटल क्लॉथ एंड क्लॉथ यूज। पहला हमें ये ढूंढना है। देखो इसमें अब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भी पहली टर्म कौन सी होगी और दूसरी टर्म कौन सी होगी ये डिसाइड करना। तो पहले लिखा हुआ है टोटल क्लॉथ, बाद में लिखा हुआ है क्लॉथ यूज्ड। टोटल क्लॉथ क्या था 32 और क्लॉथ यूज्ड कितना है ये वाला 24। अब इनको आपस में करो आप डिवाइड, 8 4 ज़ा 32 एंड 8 3 ज़ा 24। तो ये क्या आ जाएगा 4/3। तो रेशियो अब इसकी क्या बन गई, रेशियो बन गई पहली टर्म है 4,
बीच में आ जाएगा सिंबल और उसके बाद आ जाएगा 3, 4:3। अब इसका हम सेकंड करते हैं। अब सेकंड पार्ट करने से पहले हमारे को जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो क्या है कि जी टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ इज 32 मीटर्स एंड लेंथ ऑफ द क्लॉथ यूज्ड इज 24 मीटर्स। अब हमारे को सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि हमें रेशियो निकालनी है ऑफ द रिमेनिंग क्लॉथ एंड द क्लॉथ यूज्ड। तो रिमेनिंग क्लॉथ की हमें इस टू क्लॉथ यूज्ड हमें रेशियो निकालनी। तो उसके लिए पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि रिमेनिंग क्लॉथ कितना था, क्लॉथ बच कितना गया। तो लेंथ ऑफ रिमेनिंग क्लॉथ वो कितनी होएगी, टोटल क्लॉथ माइनस क्लॉथ यूज्ड। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 8 मीटर्स। ठीक है जी। अब निकाल दो रेशियो। अब हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ रिमेनिंग क्लॉथ एंड क्लॉथ यूज्ड। फर्स्ट टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म है रिमेनिंग क्लॉथ। तो रिमेनिंग क्लॉथ की फिगर कितनी थी, 8 मीटर्स। सॉरी, जब रेशियो निकालते हैं यूनिट नहीं लिखते हैं, 8 और डिवाइड करेंगे हम किसके साथ, सेकंड टर्म के साथ। तो सेकंड टर्म क्या थी, क्लॉथ यूज्ड, वो कितनी थी 24 मीटर। तो 24 आ जाएगा नीचे। अब इनको करो डिवाइड, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1:3। तो रेशियो फिर कितनी बनी, रेशियो हो जाएगी 1 फर्स्ट टर्म है बिकॉज वो ऊपर है, पहले लिखा जाएगा, फिर सिंबल आएगा, फिर सेकंड टर्म आ जाएगी जो नीचे है, तो वो 3 आ जाएगा। तो रेशियो फाइनली क्या बन रही है, 1:3। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मिस्टर अरुण अर्न्स 9,500 per month and his wife earns rupees 8,000. Find the ratio of। अरुण जी अर्न करते हैं जी 9,500 और उनकी वाइफ अर्न करती है 8,000। अब हमें रेशियोज निकालनी है 2। तो चलो अब हम पहले एक को निकालते हैं फिर दूसरे को निकालते हैं। अब पहली रेशियो क्या निकालनी है, मिस्टर अरुण इनकम टू हिज वाइफ्स इनकम। चलो जी, ये तो काम थोड़ा सा आसान है बिकॉज दोनों ही अमाउंट हमारे को दी हुई है, हमें कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें अब आ जाएगा अरुण's इनकम। इनकम ये कितनी थी 9,500 और उसकी वाइफ इनकम कितनी है 8,000। इसमें रुपीस लिखना लिख लो, पर जब रेशियो कैलकुलेट करके हम आंसर निकालेंगे उसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे। तो पहली रेशियो क्या निकालनी है, रेशियो ऑफ मिस्टर अरुण's इनकम, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, पहले बोल देता हूँ, टू हिज वाइफ्स इनकम। अब ये क्या आ जाएगी, अरुण की इनकम फर्स्ट टर्म में तो पहले वो लिखी जाएगी और वाइफ की इनकम सेकंड टर्म है तो वो नीचे लिखी जाएगी। तो पहले तो 2 0 मिल गए, आराम से इनको काट दीजिए। अब आ जाओ, आपको 95 और 80 को करना आपस में डिवाइड। 5 है एंड में तो 5 से तो जाएगा, 5 1 5, 4 बचता 45, तो 19 आ गया। यहाँ पे 5 1 5 30 16, तो ये क्या बन गया 19/16। तो फिर रेशियो क्या बनी सर, रेशियो क्या आई, पहले आएगी
अरुण की इनकम दैट इज 19 रेशियो या 19:16। तो ये फाइनली हमारी रेशियो निकल आती है। अब जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सेकंड पार्ट में अब हमारे को क्या बोला जा रहा है कि रेशियो निकालनी है वाइफ्स इनकम टू टोटल इनकम। तो अब हमारे को वाइफ की इनकम को कंपेयर करने के लिए बोला जा रहा है विद दी टोटल इनकम, बट टोटल इनकम हमारे को दी नहीं है, तो पहले वो निकाल लेते हैं। तो टोटल इनकम क्या होएगी जी, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल इनकम निकल आएगी। 0,059 प्लस 18 17 तो 17,500 बन गई। अब निकालना हमें क्या है, निकालना जी हमें रेशियो ऑफ वाइफ्स इनकम टू टोटल इनकम, दैट इज इक्वल टू वाइफ की इनकम पहले बोली गई है तो वो पहले आ जाएगी, टोटल इनकम बाद में है तो वो बाद में लिखी जाएगी। अब इनको डिवाइड करिए, 2 जीरोस आपस में कट जाएंगी। अब 5 के साथ ये जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 16 आ जाएगा। ये देखते क्या आता है, 3 15, यहाँ से 2 बचेंगे 25, 5 तो ये क्या निकल के आ रहा है 16/35। तो रेशियो अब क्या बनेगी, रेशियो बन जाएगी जी 16 ऊपर है वो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म क्या है 35, तो 16:35 इज द रेशियो। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 10। इन द डिक्टेशन टेस्ट ऑफ 20 वर्ड्स, डिक्टेशन हुई थी जी, उसमें 20 वर्ड्स दिए गए थे। रोहन स्पेल्ड 18 वर्ड्स करेक्टली, मतलब उसमें से रोहन के 18 ऐसे वर्ड्स थे जो उसने करेक्टली स्पेल किए, मतलब लिखे ठीक तरह से। अब हमें क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ, पहले ए की तरफ फोकस करते हैं, बी में बाद में जाएंगे। टोटल वर्ड्स टू रॉन्गली स्पेल वर्ड्स, हमें रेशियो ढूंढनी है ऑफ टोटल वर्ड्स टू रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स। अब इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स कितने थे वो हमें बताए नहीं गए हैं, वो हमें पहले ढूंढने पड़ेंगे, उसके बाद फिर रेशियो निकलेगी। सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले तो लिखेंगे हम टोटल वर्ड्स, कितने थे 20। इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स कितने हैं 18। सो अब इसमें फिर रॉन्गली स्पेल्ड मतलब जो गलत लिखे गए या गलत बोले गए, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई कहीं ना कहीं, कितने हो जाएंगे, टोटल 20 थे, 18 ठीक निकले तो बचे कितने 2। तो 2 वर्ड्स ऐसे थे जो गलत बोले गए। तो फिर अब हमें करना क्या जी, हमें निकालना है रेशियो ऑफ टोटल वर्ड्स टू रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स। अब टोटल वर्ड्स कितने थे 20। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 20 ऊपर रहेगा बिकॉज 20 फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट पहले बोलेगी, तो रॉन्गली टर्म जो रॉन्गली स्पेल्ड है वो सेकंड टर्म है, तो जो सेकंड टर्म होती है वो नीचे रहती है डिवीजन के वक्त। तो ये अब रेशियो हमें निकालनी है। अब ये क्या निकल गई, ये 2 10 20 होता है, ऊपर 10 है, नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, पर नीचे हम 1 तो लिखेंगे ना। तो अब रेशियो क्या बन के आ रही है, फिर हमारी रेशियो क्या हुई, 10 ऊपर है वो पहले लिखा जाएगा, इट इज द फर्स्ट टर्म, और 1 नीचे है तो वो बाद में लिखा जाएगा। तो ये बन के आ रही है 10:1। अब हमें क्या बोला जा रहा है, दूसरा पार्ट क्या था, दूसरा पार्ट है जी, देख लो ध्यान से। अब हमें रेशियो निकालनी है ऑफ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स टू रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स। अब हमें करेक्टली जो बोले गए थे उसको अब हमें रेशियो निकालना विद रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो ये हम लिखेंगे जी रेशियो ऑफ करेक्टली
spelled words to wrongly spelled words. अब ये अब कितनी आ जाएगी? करेक्टली स्पेल्ड पहले लिखा गया तो इट इज़ द फर्स्ट टर्म, और जो रॉन्गली स्पेल्ड है वो बाद में लिखा गया तो इट इज़ द सेकेंड टर्म. करेक्टली स्पेल्ड 18 थे, ये ऊपर आएगा बिकॉज करेक्टली स्पेल्ड जो है फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म हमेशा ऊपर न्यूमरेटर होती है, और रॉन्गली स्पेल्ड नीचे आ जाएगा बिकॉज वो सेकेंड टर्म है. तो वो कितने थे? 2. अब इनको निकाल लो, ये 9/1 आ जाएगा. तो रेशियो फिर क्या बन गई? 9 ऊपर है वो फर्स्ट टर्म है, और 1 नीचे वो सेकंड टर्म है, तो 9:1 रेशियो हमारी निकल के आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? मिसेस सरीन अर्न्स ₹2,50,000 एवरी ईयर and pays ₹24,000 as income tax. Find the ratio of, पहले हमें रेशियो ढूंढनी है ऑफ इनकम टैक्स टू इनकम, और उसके बाद इनकम टू इनकम टैक्स. मतलब पहले इनकम टैक्स टू इनकम है, फिर बाद में उल्टी इनकम टू इनकम टैक्स. चलो पहली वाली निकाली तो दूसरी को उल्टा कर देना, तो अपने आप ही आंसर ही आ जाएगा. दूसरे में तो इवन कैलकुलेशन भी करने का जरूरत नहीं है. चले जी, इनकम ऑफ मिसेस सरीन कितनी है जी? इनकम ऑफ मिसेस सरीन है 2,50,000. टैक्स कितना पे कर रही है वो? 24,000. अब रेशियो ऑफ, पहले क्या था? इनकम टैक्स टू इनकम पूछा गया, तो पहली टर्म क्या होगी? इनकम टैक्स. दूसरी टर्म क्या होगी? इनकम. तो इनकम टैक्स को ऊपर लिख दो, वो 24,000 है, और इनकम को नीचे लिख दो, वो सेकंड टर्म है. चलो जी, 3 जीरोस तो आपस में कट जाएंगी. अब बारी आ गई 24 और 250 की. ये 2 से जाएगा, 2 12 24 होता है, और ये 1 2 और 5 125. ये आ गया जी नीचे 125. इसके बाद मेरा नहीं ख्याल है ये जा पाएगा. 12/125 इसका आंसर बन जाता है. तो फिर हमारी रेशियो क्या बन गई? ऊपर न्यूमरेटर 12 है, दैट मीन्स की फर्स्ट टर्म 12 हो जाएगी. नीचे डिनोमिनेटर 125 है, तो सेकंड टर्म जो है वो 125 बन जाएगी. 12:125 इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. अब आ जाओ सेकंड पार्ट में. सेकंड पार्ट में कुछ नहीं, उसको उल्टा ही करना है हमने. सेकंड पार्ट में है रेशियो निकालनी ऑफ इनकम टू इनकम टैक्स. उल्टा ही कर दो, आंसर सीधा ही है. चले वो भी कर लेते हैं. इसमें अब फर्स्ट टर्म क्या बन गई? इनकम. इनकम कितनी है? 2,50,000. डिवाइड नीचे डिनोमिनेटर सेकंड टर्म होएगी, तो सेकंड टर्म क्या? इनकम टैक्स. वो कितना है? 24,000. तो इनको आपस में काट दो, ये 3 जीरो आपस में चल जाएंगी, ये 12 आ जाएगा, और ये अभी हमने निकाला ये 125. तो ये क्या आ जाएगा? 125 ओवर 12. तो फिर रेशियो हमारी क्या बनेगी? रेशियो आ जाएगी जी, ऊपर न्यूमरेटर 125 है, रेशियो का साइन सेकंड टर्म 12 आएगी बिकॉज नीचे डिनोमिनेटर 12 है. तो हमारी रेशियो आ जाएगी 125:12. अब लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या है जी? फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स. अब सबसे पहला क्या है? कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन इज कॉल्ड व्हाट. अभी तक हमने क्या किया? पूरे चैप्टर में कंपेयर ही किया है दो क्वांटिटीज को, और किया कैसे है? बाय डिवाइडिंग. तो ये चैप्टर अभी क्या था? ये था रेशियो का. तो आंसर भी इसका क्या आएगा? रेशियो. तो इसका आंसर ये पहले पेज पे ही दिया हुआ है. कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो.
जब भी हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं और डिवाइड करके, जैसे अभी हमने किया था, उसको हम रेशियो फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए जो दो सिंबल, दो डॉट्स जो हम लगाते हैं वो लगा देते हैं। पर एक चीज़ याद रख लेना कि रेशियो का फ़ायदा तब है जब क्वेश्चन नंबर बी पे जब आओगे तुम। रेशियो इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन इट्स डैश फॉर्म। रेशियो का फ़ायदा तब है जब उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करते हैं। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे, ये पेज नंबर 2 है। रेशियो शुड ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब जैसे ये दी गई है 17:51 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 से डिवाइड करो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 51 को 17 से डिवाइड करो तो 13 आ जाएगा, तो 1:3 बनता है। 17:51 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, यहाँ थोड़ा सा समझ तुम्हें नहीं भी आ सकता है, बट 1:3 ईजी है, उसको समझना है कि जहाँ पे किसी को 1 मिला दूसरे को 3 मिले। तो रेशियो का फ़ायदा तब है जब वो इट इज एक्सप्रेस्ड इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट इज द आंसर। फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो 11:24 इज व्हाट? देखो जी, फर्स्ट टर्म तो वो टर्म होती है जो पहले लिखी जाती, सीधी सी बात है, ज़्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं। तो पहले क्या लिखा गया 11, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11। एंड द सेकेंड टर्म इज, बाद में क्या लिखा गया डॉट्स के बाद 24, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24। कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी इसमें, सिंपलेस्ट तरीके से सोचना है और लिखना है। पहला टर्म मांगा गया तो जो पहला लिखा गया वो पहला फर्स्ट टर्म है, जो बाद में लिखा गया वो सेकेंड टर्म है। द रेशियो ऑफ लेटर एम इन दी वर्ड्स मैथमेटिक्स टू द टोटल लेटर्स इन दी वर्ड इज, देखो रेशियो पूछी गई है एम की इन दी वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। एम की कंपेयर करनी है टू दी, यहाँ पे 2 लिखा आ रहा है, टू दी टोटल लेटर्स ऑफ द वर्ड। तो पहले देखो एम कितनी बारी आ रहा है, एम एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, 2 बारी। और टोटल वर्ड्स कितने हैं मैथमेटिक्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो एम कितने हैं 2 और टोटल कितने हैं 11। तो क्या रेशियो बन गई 2:11 जो है रेशियो बन गई। अब ये आगे फर्दर इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, तो 2:11 ही आंसर रहेगा। रेशियो ऑफ इवन नंबर्स टू ऑड नंबर्स, पहली बात है ये जो 2 बीच में आ रहा है ना उसको समझ लो। ये 2 आ गया ना, 2 से पहले फर्स्ट टर्म होएगी, 2 के बाद जो है सेकेंड टर्म होएगी। तो 2 से पहले क्या दिया गया इवन नंबर और 2 के बाद क्या ऑड नंबर। तो हमें क्या निकालना रेशियो, द रेशियो ऑफ इवन नंबर्स टू ऑड नंबर इन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 25 इज, अब हमें ये निकालना है। चलें, अब पहले हमें ये देखना पड़ेगा इवन नंबर्स कितने हैं और ऑड नंबर्स कितने हैं। अब हमारे को क्या बोला गया था कि हमें रेशियो ढूंढनी है ऑफ इवन नंबर्स टू ऑड नंबर्स, ठीक है जी, इन अ सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 25। तो पहले हम नेचुरल नंबर्स लिख लेते हैं, 1 to 25 लिखे गए जी। अब इसमें से हमें देखना पड़ेगा जी इवन नंबर्स कितने हैं और ऑड नंबर्स कितने हैं। तो इवन नंबर शुरू हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 और 12। सो देयर आर 12 इवन नंबर्स। तो बाकी फिर वैसे ही नेचुरल 13 ही होने चाहिए, फिर भी चलो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5, ऊपर वाली रो में 5 है, नीचे वाली 6 7 8 9 और 10 हो गए, फिर 11 12 और 13, टोटल 25 है। तो 12 अगर इवन है तो ऑड फिर कितने हो गए 13। तो रेशियो क्या ढूंढनी थी हमने,
इवन नंबर, जो अब हमने रेशियो ढूंढनी है वो क्या है, इवन नंबर टू ऑड नंबर्स। ठीक है, रेशियो। तो इवन नंबर कितने हैं 12, रेशियो का साइन आ जाएगा, और ऑड नंबर्स कितने हैं सेकेंड टर्म में, तो वो 13 है। तो 12:13 ये हमारा आंसर है। विद दिस वी हैव नाउ फाइनली कम टू एंड ऑफ दिस वर्कशीट। जिन लोगों को अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कोई सजेशंस देनी है तो कमेंट कर सकते हैं, और 1 घंटे की वीडियो अगर आपने देख ली है